बिहार के सियासत में इन दिनों चर्चा तमाम राजनीतिक पहलुओं पर तो चल ही रही है, लेकिन एक चर्चा काफी अधिक हो रही है नीतीश कुमार को लेकर। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि सुप्रीमो भी हैं। ऐसे में पार्टी को लेकर कोई भी निर्णय लेने को वो स्वतंत्र भी हैं। चर्चा यह है बिहार में कि नीतीश कुमार का भाजपा से मोह भंग हो चुका है। नीतीश कुमार भाजपा के शीर्ष नेताओं से भी नाराज हैं और प्रदेश के नेताओं से भी नाराज हैं, और ऐसे में नाराज नीतीश एक बार फिर से सबको चौंका सकते हैं। हालांकि वजह क्या है, इस बात पर भी चर्चा हो रही है और यह माना जा रहा है कि दिल्ली में बैठे भाजपा के नेता नीतीश कुमार को मनाने की रणनीति पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ ज्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं दिख रहे हैं, भाजपा के साथ ज्यादा दिनों तक साथ चलने वाले नहीं दिख रहे हैं। और जिस तरीके की परिस्थिति बिहार में दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि बिहार में एनडीए के अंदर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होकर भी खुद को छोटी महसूस कर रही है। और स्थिति ऐसी है कि भाजपा के नेताओं की कोई पूछ ही नहीं है। बिहार में तो नीतीश कुमार खास तौर पर नहीं पूछ रहे हैं, ना तो वो बीजेपी कोटे वाले डिप्टी सीएमओ को पूछ रहे हैं, नहीं भाजपा कोटे के मंत्रियों को पूछ रहे हैं। बिहार में सरकार कैसे चल रही है, तो बिहार में सरकार नीतीश कुमार ही चला रहे हैं और सरकार चलाने में मंत्रियों के सहयोग की कोई अपेक्षा नीतीश कुमार ने नहीं रखी है। यह सरकार नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ मिलकर चला रहे हैं और शायद अगर कोई गुंजाइश होगी तो नीतीश कुमार भाजपा से नाता रिश्ता तोड़कर जल्द ही वो महागठबंधन के साथ चले जाएंगे। लेकिन महागठबंधन में नीतीश कुमार की एंट्री बतौर मुख्यमंत्री स्वीकार होगी या नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ है। तो खैर, सवाल कब से उठना शुरू हुआ, आखिर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में चर्चा के विषय क्यों बन जाते हैं। देखिए, भाजपा से मोह भंग होने की जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको यह समझना होगा कि नीतीश कुमार की बातें दिल्ली में बैठे भाजपा के नेता नहीं सुन रहे हैं। उन्हें इस बात का गुरूर है कि नीतीश कुमार के चले जाने के बावजूद भी एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलती रहेगी। हां, बहुमत के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में चार चांद लगाने में नीतीश कुमार की पार्टी की जरूर बड़ी भूमिका है। अगर नीतीश समर्थन वापस ले भी लेते हैं, बिहार में भाजपा की सरकार गिरा भी देते हैं और आंध्र प्रदेश वाली टीडीपी अगर नीतीश कुमार का साथ नहीं देती है तो दिल्ली में मोदी की सरकार नहीं गिर पाएगी। तो अगर दिल्ली में सरकार गिरानी है, नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरानी है, तो नीतीश कुमार को एक बड़ी रणनीति पर काम करना होगा। और शायद यही एक विषय है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस नहीं ले रहे, सरकार नहीं गिरा रहे, तोड़ो जोड़ों की राजनीति विपक्ष नहीं कर पा रहा है। देखिए, बिहार में यह चर्चा क्यों शुरू हुई, जरा गौर से समझिएगा। हाल ही में नीतीश कुमार की मौजूदगी बिहार के सियासत में काफी समय तक देखने को नहीं मिला। सक्रिय रूप से नीतीश कुमार सियासत में नजर नहीं आए और इन दिनों भी अगर देखें तो सियासी बयानबाजियों से खुद नीतीश कुमार दूर रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में, वो मालूम है आपको कि सूबा के मुख्यमंत्री हैं, सर्वे सर्वा है, नालंदा गए, नवादा गए और दोनों जगह पर बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। देखिए, नालंदा में कार्यक्रम का शिलान्यास हुआ, अदानी ग्रुप की जो बिहार में यूनिट लग रही है उसके कार्य का शिलान्यास हुआ। तो दूसरी ओर नालंदा में जो है वो एक ब्रिज की सौगात हरनौत वासियों को नीतीश कुमार ने दी और वहां पर मौजूदगी किनकी होनी चाहिए थी, तो मौजूदगी नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, विजय सिन्हा बिहार सरकार के मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं।
इन दोनों की होनी चाहिए थी। लेकिन ना तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ नजर आए, ना ही विजय सिन्हा नजर आए। और इन दोनों जगहों पर अगर आपने देखा होगा गौर से, तो यहां पर दोनों डिप्टी सीएम की नामौजूदगी ने सवाल खड़े किए थे। देखिए, हालांकि उद्योग विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा की मौजूदगी थी, प्रेम कुमार जो मंत्री हैं उनकी मौजूदगी थी वहां पर, तो नीतीश कुमार ने नाते रिश्ते तोड़े नहीं हैं, लेकिन दूरी जरूर बना ली है। हाल की मैं बात करूं तो देखिए, पटना जो है वो बाढ़ से डूब रहा है। पटना चारों तरफ से गंगा नदी में उफान से घिरा हुआ है। निचले इलाकों में पानी घुस गया है। पटना शहर भी अब कई हिस्सों में अगर देखने को मिला तो अगर आप गौर से देखेंगे तो जलमग्न नजर आ रहा है। ऐसे में बिहार सरकार के नगर आवास एवं विकास विभाग के मंत्री हैं नितिन नवीन। देखिए, बांकीपुर के विधायक हैं, पटना के, तो नितिन नवीन नजर नहीं आ रहे हैं, पटना में ही हैं। और यह भी माना जा रहा है कि उनकी नजर भी है, लेकिन नीतीश कुमार उन्हें तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार नितिन नवीन को ढूंढ ही नहीं रहे हैं। यह नितिन नवीन कहां है, नीतीश कुमार पता ही नहीं लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कुछ भी हो रहा है उस पर नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ मंत्रणा करके खुद ही सब कुछ डील कर रहे हैं। तो देखिए, दो डिप्टी सीएम के बाद जब पटना की मैं बात कर रहा हूं, राजधानी की मैं बात कर रहा हूं, तो बिहार सरकार के नगर आवास एवं विकास विभाग के मंत्री, और ऐसा नहीं है कि पटना से वो काफी दूर क्षेत्र के, दूर दराज क्षेत्र से जीत कर आए और मंत्री बने, पटना के ही बांकीपुर से विधायक हैं। तो नितिन नवीन जो हैं वो नीतीश कुमार के करीब तो जाना चाहते हैं, क्योंकि वो नगर आवास विभाग के मंत्री हैं। उनकी इच्छा है कि नीतीश कुमार उनको साथ में लेकर चले, और साथ में जब विभागीय मंत्री हो तो समीक्षा अधिकारियों के साथ करने में भी बहुत बेहतर होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने नितिन नवीन से भी दूरियां बना ली है। और मैं देख रहा हूं कि बिहार सरकार में कोई भाजपा के बड़े नेता जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ इन दिनों नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि हां, औपचारिकताएं जरूर पूरी हो रही है। कारगिल दिवस पर दोनों डिप्टी सीएम के साथ दिखे। तो नीतीश कुमार के नाराजगी के पीछे की वजह क्या है? बिहार को नरेंद्र मोदी की सरकार से बहुत उम्मीदें थी, खास तौर पर नीतीश कुमार की। जब एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद, तब नीतीश कुमार बिहार के लेकर जो है वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी खुलकर बातें रखेंगे आगे। नीतीश कुमार ने एनडीए के विधायक दल की बैठक के दौरान भी यह कहा था सेंट्रल हॉल में कि अब तो मोदी जी की सरकार बन ही रही है तीसरी बार, और बिहार को लेकर जो चीजें बाकी है वो सब भी मिल जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार क्या चाहते थे? नीतीश कुमार चाहते थे कि बिहार का विकास हो, बिहारियों का विकास हो, और इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, विशेष पैकेज मिले। और इस बात की घोषणा नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो इसी बजट सत्र के दौरान करे। जेडीयू कोटे के एक सांसद ने, माफी चाहता हूं, जेडीयू कोटे के एक सांसद ने, झंझारपुर से जीते रामप्रीत मंडल ने संसद के अंदर सवाल पूछा कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का विचार केंद्र की सरकार रखती है? देखिए, वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की कोई भी फिलहाल प्रयास नहीं की गई है एनडीए की सरकार में। और उन्होंने हवाला दे दिया पूर्व की रिपोर्ट की, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। उन्होंने कहा कि जब पूर्व में एक कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, तो हम भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। नीतीश कुमार ने हालांकि उसी दिन इस बात का इशारा कर दिया था कि देखिए आगे क्या क्या होता है, और नीतीश कुमार ने विशेष पैकेज को लेकर अपने नेताओं की ओर से मांग करने को कहा। बिहार को हालांकि एक बड़ी राशि मिली, जिससे विपक्ष के तमाम नेताओं ने कहा
कि बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश करने की कवायद नरेंद्र मोदी की सरकार ने की, बाकी राज्यों को झुंझुना थमाया। बिहार में नीतीश जी ने समर्थन देकर सरकार बनाया, आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से सरकार बनी थी। तो नीतीश कुमार को यह भी नहीं मिला। देखिए, नीतीश कुमार जातीय जनगणना भी चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार देश में जातीय आधारित गणना नहीं कराना चाहती है। फिलहाल वक्फ बोर्ड के कानून पर संशोधन को लेकर बवाल मचा है। और देखिए, नीतीश कुमार की इच्छा नहीं है कि वक्फ कानून में संशोधन की जाए। बिहार में एक और जहां बीजेपी इस बात को लेकर दोहरा रही है कि वक्फ कानून में संशोधन की जरूरत है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कोटे से केंद्र की सरकार में मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने संसद के अंदर बोल तो दिया, वक्फ कानून में संशोधन पर अपनी बात तो रख दी जेडीयू की ओर से, लेकिन पटना में उसी शाम नीतीश कुमार ने हाई लेवल की बैठक बुला ली। सिया सुन्नी बोर्ड, वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, तमाम अध्यक्षों को बुलाया, उनकी बातें सुनी और नीतीश कुमार ने कहा कि हम इसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। और यह मामला जो है वो केंद्र की सरकार ने जेसीपी में डाल दिया है, जेपीसी में। तो जेपीसी के अंदर जो है इस पर चर्चा होगी। खैर, नीतीश कुमार की नाराजगी अब हद से आगे बढ़ रही है। देखिए, तेजस्वी यादव हमलावर हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि तेजस्वी यादव को इंतजार भी है। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार का इंतजार है कि वो आ जाए। और यह माना भी जा रहा है कि ज्यादा दिनों तक नाराजगी नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करते हैं। और संकेत वो केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को दे रहे हैं कि वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो ऐसी पलटी मारेंगे कि बिहार में सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा, सत्ता से विपक्ष में चले जाओगे और विपक्ष वाले सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन आरजेडी अगर उन्हें स्वीकारती है तो एक शर्त होगा, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप जुड़े बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।